समाजवादी सरकार जो बना रही थी वो मायावती की योजना थी। समाजवादी सरकार जो बनाई है वो मतलब मायावती की योजना है। मायावती की बाबा जी खाली फीता काटे हैं, चाहे वो मेट्रो का हो। बाबा जी पहुंच गए थे। आरोप है जो काम अखिलेश यादव ने कराए वो मायावती के कार्यकाल के थे और जो भाजपा ने कराए वो अखिलेश यादव के कराए। आप लोग को तो सर योगी का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर, बहुत बड़ा फैन हूँ मैं योगी जी का। ये विकास है सर। अब विकास तो नहीं है सर, लेकिन सरकार ने साल भर 1.5 साल तक हमारा खर्चा चलाया है। मीडिया वॉइस आपकी आवाज। साल का योगी सरकार का कार्यकाल हो गया। सर योगी का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं योगी जी का। जो भी किया बहुत बढ़िया किया है। समाजवादी पार्टी ने सर इतनी सारी योजना लाया, सब लाया अपने। विशेषताएं पूछ रहे हैं योगी सरकारी कार्यकाल की, 4 विशेषताएं बताइए। योगी सरकार में तो सर आप जो यहाँ पे खड़े हैं वही योगी सरकार की विशेषता है। ये क्या विशेषता हुई? सर समाजवादी पार्टी में कितनी गुंडागर्दी होती थी आपने भी देखा होगा। लगातार के फ्लाईओवर जो योगी सरकार ने फीता काटने का काम किया है। सर फीता काटने का काम किया है ठीक है, लेकिन योजना लाया है आपने पढ़ा होगा, पीछे कैमरा घुमा दिखा सकते हैं। नेट पे आपने पढ़ा भी होगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी था या जी। स्वास्थ्य शिक्षा विभाग पे काम करना जरूरी था? सर जनसंख्या नियंत्रण पहले तो जरूरी है। शिक्षा स्वास्थ्य जरूरी नहीं है जनता के लिए? सर जरूरी है, लेकिन जरूरी क्या था? नियंत्रण भी तो पहले जरूरी है। मान लीजिए बहुत लोग होते हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिलती है, पढ़ाई नहीं मिल पाती है, तो उनके लिए तो मतलब एक मात्रा होना चाहिए ना जिसका सरकार बोझ उठा सके, होना चाहिए। महंगाई को लेकर 100 पार पेट्रोल जा रहा है। सर महंगाई को लेकर क्या कर सकते हैं? यही विकास है सर। अब विकास तो नहीं है सर, लेकिन सरकार ने साल भर 1.5 साल तक हमारा खर्चा चलाया है। कहाँ से जाएगा? बहुत विकास कर रही है। भाजपा सरकार ने जितना विकास किया है, पेट्रोल में विकास, डीजल में विकास, गैस में विकास। ये समाजवादी पार्टी वाले विकास गिना रहे हैं, भाजपा वाले विकास नहीं गिना पा रहे हैं। अरे सर अभी नहीं किए तो कहाँ करेंगे भैया? अभी पहले पैर जमाना पड़ता है ना, उसके बाद काम। कितने साल में पैर जमाएगी? सर 60 साल 65 साल में तो कांग्रेस ने जमाया। योगी सरकार के कार्यकाल को कैसा देखता है? बदलाव चाहता है, क्या चाहता है? बदलाव तो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि भाजपा की सरकार बने। और हमारा अनुमान ये है कि किन मुद्दों पर बनेगी इस बार? किन मुद्दों पर, अब जो उन लोगों ने विकास कार्य करे हैं उस मुद्दों पर। क्या विकास कर रहे हैं? और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारा अपोजिशन है कोई ढंग का अपोजिशन ही नहीं रह गया। ये विकास कार्य क्या किया? विकास कार्य ये किया है कि आप देखिए, अब ये आगे आप जाइए थोड़े दूर पे पुल बना हुआ है, ठीक है। अभी ये बना है 2 साल के रिकॉर्ड टाइम में। आगे जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो ये पॉलिटेक्निक का पुल था, 2 साल से बंद पड़ा था, बन नहीं रहा था। जैसे ही यह सरकार बदली, उसने 3 से 4 महीने के अंदर पुल की मरम्मत करा के चालू करके दिखाया था। योगी सरकार में पुल चालू हो गया, इनका कहना है। बसपा सरकार में पुल चालू हो चुका है, जिस पुल की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने नए पुल बनवाए हैं, आप कह रहे हैं हमने पुरानों की मरम्मत करा के चालू किए। नए पुल भी बन रहे हैं, नए एक्सप्रेस वे भी बन रहे हैं, नई रोड भी बन रही है, ठीक है। सरकार की योजनाएं हैं, चाहे बलिया एक्सप्रेस वे हो चाहे आगरा एक्सप्रेस वे हो। समाजवादी सरकार जो बना रही थी वो मायावती की योजना थी। मतलब फीता काटने का आरोप है? नहीं, एक मिनट, जो समाजवादी सरकार जो बनाई है वो मतलब मायावती की योजना है। मायावती की बाबा जी खाली फीता काटे हैं, चाहे वो मेट्रो का हो। हम लोग गए थे, बाबा जी पहुंच गए थे। आरोप है जो काम अखिलेश यादव ने कराए वो मायावती के कार्यकाल के थे और जो भाजपा ने कराए वो अखिलेश यादव के कराए। आप लोग को तो इस बात की बखूबी जानकारी होगी कि एक्सप्रेस वे अखिलेश यादव बनवाए, जग जाहिर है। बलिया एक्सप्रेस वे का शिलान्यास अखिलेश यादव कर चुके थे, काम शुरू हो चुका था। रही बात ये रिंग रोड है बंदे वाला, ये केंद्र सरकार से सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह है, रक्षा मंत्रालय का मामला बना। तो राजनाथ सिंह पहले भी सांसद रहे हैं, अब की केंद्र में सरकार रही है। शिक्षा के ऊपर गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया है, शिक्षा के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। बच्चों को कोई फीस नहीं दी गई है, अभिभावकों ने खूब जम के फीसें ले ली गई हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हुई है। अब प्राइवेट सेक्टर में चाहे जॉब मिले या न मिले, नौकरी मिले न मिले, लोग बेरोजगार हो गए और बच्चों को कुछ भी नहीं सुविधा दिया गया है। एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं मिला है बच्चों को। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में दस्तक दे रही है, कितना फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, उसका काफ़ी फर्क पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा पे काफ़ी काम किया है। गवर्नमेंट स्कूलों की हालत सुधारी है, वहाँ के बच्चे क्वालिटी एजुकेशन ले रहे हैं और अब उनके वहाँ के बच्चे भी बाकी लोगों से कदम से कदम मिला के चल रहे हैं।
तो वो मुद्दे लेके अब लड़ेंगे यूपी में। तो अभिभावक हैं, लोग हैं, अब लोग जागरूक हैं, वो इन मुद्दों पे ज़रूर कंसिडर करके वोट बैंक शिफ्ट होगा। तो यूपी का युवा बदलाव चाहता है इस बार? बिल्कुल बदलाव चाहता है। एमआईएम जो चुनाव लड़ रही है 100 सीटों पर, असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर आ रहे हैं, क्या लगता है कितना पलटेगा चुनाव? देखिए ये तो पलटने का कोई मामला नहीं बनता। वजह ये है कि देखिए लोकतंत्र में सबका अधिकार है कि वो अपनी अपनी आजमाइश करें। इससे पहले भी जब जनता दल टूटी थी तो कई पार्टियां बनी थी, जिसमें भाजपा बीजेपी भी बनी और जेडीयू भी बनी, आरजेडी भी बनी। तो सबने अपनी अपनी किस्मत आजमाई। आए समाजवादी आई तो कभी एक विधायक लेके आए, 2 विधायक लेके आए, तो क्या उनको भी वोट कटुआ कहेंगे? ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है लड़ने का। वो ऐसी भी जी भी आए, हाँ अपनी किस्मत आजमाए, कुछ नहीं। और बंगाल में तो उन्होंने आजमाया ही, देख लिया अपना कि कितनी सीट पाए। हाँ बिहार में भी उन्होंने देखा कितनी पाए। आ जाए यहाँ पर भी देख लें, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसमें। बी टीम जो कहा जाता है वो, देखिए बी टीम तो अब वही जाहिर सी बात है कि बी टीम अब किसी पे भी आरोप लगाते हैं कि भाई ये भी हमारी बी टीम है, वो भी। जब किसी भी दुश्मन को हराना हो तो सीधे कह दो ये हमारा दोस्त है। जब दुश्मन को हराना हो तो कहते हैं ये हमारा दोस्त है। तो जितने लोग होते हैं वो दूसरे वाले पे चढ़ बैठते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग अपना अपना कह रहे हैं, उनको बी टीम कहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में कोई बी टीम नहीं होती है सबका। अब वही ओवैसी थे जो कांग्रेस के साथ अलायंस पे भी थे, और वही ओवैसी हैं जो आज कांग्रेस के अगेंस्ट पे भी हैं। तो राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता है किसी का। अलायंस जिसका अलायंस जिससे बन जाए वो बेहतर है। यूपी का मुस्लिम रुख करेगा ओवैसी का? देखिए मैं जहाँ तक कि देखिए जहाँ तक के मेरा अनुमान है, कुछ सीटों पे उनका फ़र्क पड़ेगा, लेकिन हाँ सीट नहीं निकाल पाएंगे वो बात अलग है। लेकिन हाँ कुछ सीटों पे उनका फ़र्क ज़रूर पड़ेगा और अच्छा लड़ेंगे। सर उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होता है, कोई सी भी पार्टी हो दावे वादे करती है विकास की, लेकिन जो चुनाव होता है वो जातिवाद में बदल जाता है। देखिए पहले क्या था कि पहले जो धर्म की अफीम चटाई गई थी जनता को धर्म के नाम पर, तो जाहिर सी बात है वो अफीम जब चाटेगा कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट निकलेगा, और रिजल्ट निकला उस बीच। अब लेकिन जनता जान गई है कि हमको सिर्फ विकास चाहिए। हर कोई धर्म के नाम पर पेट नहीं भर सकता। हर को जो है नौकरी चाहिए, हर को सस्ता पेट्रोल चाहिए, हर को सस्ता तेल चाहिए, हर को सस्ता ज़मीन भी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मृत्युंजय शुक्ला। सर क्या लगता है 2022 में सरकार बदलने जा रही है, दोबारा से योगी जी विराजमान होंगे, क्या लगता है सर? देखिए इफेक्ट तो पड़ेगा, गुस्सा सबके पास है, मैं यही है इस पर थोड़ा ये होगा, फुल फ्लैश तो नहीं तो कम से कम नहीं मार्जिनल हो जाएंगे। सर क्या नाम है सर? सौरभ मिश्रा। सर आगे आ जाइए, थोड़ा ट्रैफिक चल रहा है। सौरभ मिश्रा जी ये बताइए, योगी सरकार के 4.5 साल हो गए हैं, कितना विकास हुआ है आपके लखनऊ में? नहीं, विकास तो कुछ खास ऐसा नहीं हुआ है सच में, बस वो बातें हुई हैं, वादे में जुमले मिले हैं हमेशा। तो अभी भाई साहब बता ही रहे थे कि कैसे सड़क के लोग परेशान हैं, रेडी वाले, छोटा मार्केट, यहाँ तक कि सारा बिजनेस क्लास परेशान है। दारू आबकारी विभाग में आप जाइए, कितने लाइसेंस सरेंडर हुए हैं। खदानों के पट्टे 12-12 करोड़ का लाइसेंस है 1 साल का, अपनी वो निकाल नहीं पाए रॉयल्टी फी, सब बंद कर दे। तुम मशीन से खोदो, तुम ऐसे नहीं खोदोगे, तुम कलेक्टर भेज देते हो, खदान मालिकों को नुकसान है। आबकारी की दुकानें सरेंडर हुई हैं। लोअर मिडिल क्लास और निम्न वर्ग का बता ही रहते भाई साहब कैसे परेशान है ये लोग सब। देखिए कितने कुछ आप लॉकडाउन करते हो, तो आप ना बिजनेस क्लास को लेके चल रहे हो, ना आपके सामने ये कॉमन जनता है, तो आप कहाँ जीतोगे? आप सर्विस क्लास, जहाँ पे पैसा है वहाँ पे जीतेंगे। गड्ढा मुक्त को लेकर जीतेंगे, महिला सुरक्षा को लेकर जीतेंगे, जो विकास है राम मंदिर को लेकर जीता जाएगा। राम मंदिर अधिक आज से 10 साल पहले 20 साल पहले चलता था जब आप धर्म के नाम पे बरगला लेते थे, पर आज सब कोई जान रहा है कि आदमी को रोजगार चाहिए, आदमी जीविका चाहिए। हर आदमी की फैमिली में लड़के हैं, लड़कियां बड़े हो रहे हैं, जीविका आदमी रख के खा रहा है, तो आदमी कमा नहीं रहा। तो अब आदमी समझ रहा है कि राम मंदिर से हमें पेट नहीं मिल जाएगा, हमें खाना नहीं मिल जाएगा, हमें स्वास्थ्य चाहिए। ये सामने आपके मेट्रो देख लीजिए भाई, हमको धर्म तो खाने को देगा नहीं। इसमें ब्राह्मण भी लगा होगा, मुसलमान भी लगा होगा, यादव भी लगा होगा, कुहार भी लगा होगा, लोहार भी लगा होगा। ये रोजगार है ना भाई। मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया भाई। मंदिर आप बनवाइए, वो तो अदालत ने फैसला कर दिया, तो आप मंदिर बनवाइए। मेन चीज़ ये है कि एम्प्लॉयमेंट, आप एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए, कोई कुछ नहीं गए। पिछले 4 साल रोजगार दिया हमने। आप ये बता दीजिए कितने निकल गए? नहीं, वो तो हम कह रहे, वो तो हम मिल गए, ठीक है, उन्होंने दिया। भाई लखनऊ में जो एसआई वाली भर्ती हुई, कितनी दारू की फैक्ट्री नहीं, तुम चलने नहीं देते हो, तुम्हारे मंत्री पहले फोन कर रहे हैं। एसआई वाली जो भर्तियाँ हुई उसमें क्या हुआ? पहले उन्होंने करवाया, उसके बाद क्या हुआ
किसी ने हाई कोर्ट में वो दे दी पिटीशन, फिर बंद रद्द हो गया। अब वो 3 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, आज भी बैठे हुए हैं और 3 साल 4 हो गए और पिछले 4 लगातार लखनऊ में धरना दे रहे हैं। 4 साल से धंधा दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, 40 साल 50 साल के शिक्षा मित्र बैठे हुए धरना दे रहे हैं, आज तक 1% भी उनको पैसा नहीं मिला। इससे पहले अखिलेश की सरकार में 15,000 रुपए तो मिलते थे और वो 40 साल की उम्र में अब कहाँ जाएंगे बताइए आप। और 1-2 हज़ार की नहीं है, 10,000 12,000 40,000 की भीड़ है वो। अब बताइए, सिर्फ खाली प्रशासन और पुलिस के दम पे कोई नहीं जीत सकता। आपको एनवायरमेंट देना होगा और देना प्राइवेट में देना। प्राइवेट सेक्टर तो अपने आप ही बढ़ा है, उसको बढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है। सर किन मुद्दों पर आपका वोट जाएगा इस बार? मेन चीज एम्प्लॉयमेंट, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा पुलिसिंग। मतलब बदलाव होगा। हाँ बदलाव तो होगा, मगर इस बार इनको चोट भी लगेगी। इसकी चोट थी ये आपका जो सदस्य जिला पंचायत और उसमें बहुत लंबी चोट खाई थी और कोई नहीं, सब साफ साफ कह रहे हैं कि इसमें प्रशासन का मिला जुला असर है। उन्होंने दूसरे सपा और बसपा के और कांग्रेस के लोगों को डरा धमका के किडनैप करवा के अपनी सीट निकलवाई है। सर आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से देखते हैं सर 4 से 4.5 साल का विकास? कितना विकास हुआ? विकास तो ठीक है, लेकिन मेन मुद्दा एम्प्लॉयमेंट का है। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, इनकी नौकरियां बहुत कम हैं। उन प्राइवेट सेक्टर के लिए तो गवर्नमेंट कुछ करती ही नहीं है। गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं उनकी सैलरी बढ़ जाती है, उसके हिसाब से महंगाई बढ़ाती है। प्राइवेट सेक्टर के लिए आज 20 साल के वही नियम चले आ रहे हैं। ये ऐसा जो लोग तनख्वाह इतनी कम है, वो ना कोई सुविधा है ना कुछ है, कोई जांच नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होती है। वोट तो सबसे ज़्यादा अगर वोटर है तो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, उनके लिए गवर्नमेंट कोई नियम लगाती नहीं है, कोई उनके लिए कोई डीए नहीं है, उनके लिए कोई अच्छे नियम लगते ही नहीं है। ये एसआई के अंडर इतने लोग काम करते हैं, लाखों कंपनी में इतने लोग हैं, उनको कुछ मिलता ही नहीं है। चलिए, तो इस वक्त हम लखनऊ में मौजूद हैं। लखनऊ की जनता की ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी है। इस पूरी रिपोर्ट पर देखने के बाद आपका क्या कुछ रुझान बन रहा है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मीडिया वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए मीडिया वॉइस। शुक्रिया।